शिव महापुराण की कथा कहती है, व्यर्थ की चीजें जब मिले, व्यर्थ की बातें जब मिले तो भले मत बैठो, पर जब कोई तुमको ज्ञान दे रहा हो, कोई शिव का शरणागति की ओर बढ़ा रहा हो, कोई भगवान शंकर का संवाद कर रहा हो, शिव तत्व को तुम्हारे हृदय में बिठा रहा हो, तो जरूर बैठो, जरूर बैठो। और अपने घर के बच्चों को यह संस्कार दो, अपने घर के बच्चों को यह समझा दो कि अपने नगर में, मोहल्ले में, क्षेत्र में, कॉलोनी में, सोसाइटी में, अपने शहर में कहीं पर भी भगवान की कथा हो, बन सके तो ऐसा प्रयास करना कि उस कथा में आगे बढ़कर थोड़ा सा सहयोग करना, बन सके थोड़ा सहयोग। शिवलिंग जो प्रकट हुआ है, भगवान शंकर का जो प्रतिबिंब प्रकट हुआ है, ये कितना बड़ा स्वरूप है। शिव महापुराण की कथा एक बात कहती है, आपके घर में अगर छोटा सा शिवलिंग है, आपके घर में अगर छोटे से छोटा भी शिवलिंग है, और 12 ज्योतिर्लिंग में जो बड़े से बड़ा भी शिवलिंग है, वो सब शिवलिंग एक समान। अगर आप भगवान शंकर को एक लोटा जल अपने घर में समर्पित कर रहे हो, मंदिर में जाकर समर्पित कर रहे हो, या कहीं ज्योतिर्लिंग में जाकर समर्पित कर रहे हो, या उपलिंग पर जाकर समर्पित कर रहे हो, उप ज्योतिर्लिंग में पहुंच रहे हो, फल प्राप्त जरूर होता है, फल मिलता जरूर है। शिव महापुराण का एक नियम बड़ा प्रबल है। शंकर जी की शिव महापुराण का एक नियम वेद व्यास जी लिखते हैं, जिस समय पर बिंदु प्रेत योनि में चला गया, चंचुला देवी कथा को सुनने के लिए ईश्वर जी और गौरा जी के रूप में शंकर पार्वती को विराजमान कर देती हैं। तब वेद व्यास जी ने लिखा कि शिव महापुराण का एक सबसे बड़ा नियम है, आप जब कथा सुनने के लिए बैठते हो और जिसका स्मरण करते हो, जिस जीव के लिए आप कथा सुनते हो, या अपने लिए सुनते हो, या अपने कार्य की सिद्धि के लिए सुनते हो, या कोई मनोकामना के लिए सुनते हो, शिव महापुराण की कथा कहती है कि वेद व्यास जी कहते हैं, आपने जिसका मनन चिंतन शिव महापुराण की कथा में बैठकर करा होता है, कथा उसको प्राप्त हो जाती है और उसका कल्याण हो जाता है। शिव महापुराण का सबसे बड़ा एक आनंद है कि हम कथा में बैठकर जो स्मरण कर, हम कथा में बैठकर जैसा मनन चिंतन कर, इसलिए निवेदन है कथा में बैठकर हमेशा प्रयास करा करो कि अच्छा मांगो। शिव महापुराण की कथा कहती है, आप घर से निकलते समय आपके घर के अंदर जो शंकर का मंदिर है, आपके घर के अंदर जो शिवालय है, आपके घर के अंदर जो भगवान का मंदिर देवालय है, सबसे पहले व्यापार पर जाने से पहले या घर से बाहर जाने से पहले पहले शंकर जी का मंदिर जो आपके घर में, पहले उसके चरणों में जाकर अपना शीश नवाइए, उसको प्रणाम करिए और उसको नमन कर कर फिर अपने व्यापार की ओर जाइए, फिर अपने व्यापार की ओर। और व्यापार से आने के बाद में भी भगवान शंकर की भक्ति करिए। आने के बाद भी सबसे पहले अपने ठाकुर जी के पास, अपने लड्डू गोपाल के पास, अपने शंकर जी के पास, अपने राम जी के पास, अपने कृष्ण जी के पास, अपने घर में जो भगवान का मंदिर है, अपने घर में जो शिवालय है, अपने घर के अंदर जो देवालय है, पहले उसके पास जाइए और उनको नमन करिए कि आपकी कृपा से आज मेरा व्यापार ठीक हुआ, आपने करा, आपका करा हुआ है जो मैं करा हूं। ये आपकी कृपा है।
शिव कथा कह रही है, भगवान शंकर का चरित्र कह रहा है। क्यों जाते हैं लोग काशी? कहा मुक्ति पाने के लिए, मोक्ष पाने के लिए। अब किसी ने पूछा कि काशी क्यों जाते हो? तो कहा मोक्ष पाने के लिए। फिर किसी ने पूछा कि शिव पुराण में क्यों जाते हो? तो कहा दुनिया का सारा सुख पाने के लिए। दुनिया जीवन का सारा सुख शिव जी के चरणों में है। व्यापारी व्यापार करने जाता है, शंकर जी के मंदिर से होकर गया, परिवार से मिलकर गया, सारे परिवार कुटुंब से मिलकर गया, फिर वापिस आया, शिवालय गया, अपना व्यापार का जो धन लिया उसके हिस्से कर दिए, उसमें से आधा हिस्सा अपना रखकर थोड़ा सा हिस्सा शंकर जी को दिया। शंकर जी को दिया का मतलब यह है कि शंकर जी के सामने रख दिया और कहा बाबा ये आपका हिस्सा है, सत्कर्म में लगाने का है। उसमें से हिस्सा लिया, किसी गरीब बच्चे के अपने परिवार में, कुटुंब में, नातों में, रिश्तों में, मोहल्ले में, सोसाइटी में, कॉलोनी में जाता था, मिलकर देख कर जाता था कौन बच्चे को पढ़ना है, किसको बीमारी में औषधि की जरूरत है उसकी औषधि कराता है, कहीं किसी को एजुकेशन की जरूरत है उसको एजुकेशन कराता है। धीरे 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 व्यापारी समय निकलता गया और व्यापारी बूढ़ा होता गया। अब व्यापारी ने व्यापार करना बंद कर दिया। समय निकालकर भगवान शंकर के मंदिर में जाता, शिवालय में जाता, शंकर जी की आराधना करता, शिव स्तुति करता, शंकर का गुणगान करता, शिव पर आश्रित होता। और यह संसार की रीत है। जिसने अपने दिल में बिठा लिया कि शंकर पिता है, हम पुत्र हैं, शिव हमारा बाप है, हम उसकी बेटी हैं, तो शंकर भगवान उसको देता जरूर है। जिसने बिठाया। हमारा एक निवेदन आप सबसे, 200, 500, 50, 100 रुपए खर्च कर कर ऑटो का, गाड़ी का, बस का, ट्रेन का आप आए हो। 1 बजे से 4 बजे तक कथा चल रही है सूरत में। 4 बजे जैसे ही आरती हो, तब आरती के समय पर खड़े होकर बाबा को जब प्रार्थना करो तो दिल से निवेदन कर कर, भूमि को नमन कर कर फिर जाओ, उसको प्रणाम कर, उससे विनती कर, तो विनय कर। घर तो जाना रहता है। कई लोग सोचते हैं कि हम थोड़ा जल्दी निकल जाएंगे, ट्रैफिक में नहीं फंसेंगे। ट्रैफिक से बच रहे हो, संसार में फंसे तो ट्रैफिक का टेंशन है। और कल कथा में कहा था जो इस शिव महापुराण के ट्रैफिक में फंस गया वो संसार में कभी नहीं फंसता। बाबा उसका हाथ पकड़कर क्लियर कर देता है, रास्ता ही क्लियर कर देता है। हम उसके आश्रित, हम उसके भरोसे। शिव कथा कह रही है, भगवान शंकर का चरित्र कह रहा है। सेठ जी का नियम था, थोड़ा सा धन मंदिर में जो देता था उस मंदिर को सत्कर्म में लगा देता, सत्कर्म में लगा। और मिला है सत्कर्म करने के लिए। पूरे सूरत वालों को ये मौका मिला है। इतने शिव भक्त आपके सूरत में कभी नहीं आएंगे। दोनों हाथों से इनको पानी पिलाओ, भोजन कराओ, जो तुमसे बन सकता है इनका मुख झूठा कराओ, बन सके जितनी सेवा करो। अपने धन का अपने हाथों से प्रयोग मत दो किसी को, अपने हाथों से खिलाओ। अपने घर से कोई थेपला, कोई खाकरा, कोई भाकड़ा, कोई खमंड, जो बना सकते हो जो लाओ। बड़े प्रेम से इन शिव भक्तों को पानी पिलाओ, भोजन कराओ, जो बन सकता है वैसी सेवा करो। दिन में फुर्सत ना मिले, रात में आओ, बाबा की इस पूरे प्रांगण का दर्शन कर कर, उसको नमन कर कर अपने घर को जाओ, उससे विनय करो। और एक छोटी सी डायरी में लिख के भी रखो, हमने 5 रुपए का पानी पिलाया है। और अगली कथा जो 24 तारीख से 30 तारीख तक, ये कथा यहाँ पर 16 से 22 तारीख तक यहाँ पूर्ण हो जाएगी। वो
24 से 30 तारीख तक जो कथा साकरी में होगी, उस महाराष्ट्र के साकरी में अपने पत्र को जरूर भेजना कि मेरे भोले बाबा ने तुमको कितना दिया है।